नमस्कार दोस्तों। मैं मलय जैन। दोस्तों, आज मैं ना कोई व्यंग्य पढ़ूंगा और ना कोई किस्सा गोई करूंगा। आज तो आप चूंकि हमारे अपने, इसलिए आज मैं आपसे सिर्फ अपने जी की बात करूंगा। आप कहेंगे यार, ये कौन सी बात हुई, कोई बिना किसी शीर्षक के क्या पढ़ोगे। तो चलिए, शीर्षक की बात है तो बात में बात रह जाए तो इसको एक नाम दे देते हैं, वो है जी की बात। आप देख रहे होंगे कि कोरोना के कारण इस समय दुनिया में सारे काम उलट पुलट हो रहे हैं। मतलब इसका असर तो हमारे यहाँ भी काफ़ी देखने में आया है। आप देखते होंगे कि पहले पुलिस जो चेकिंग करती थी, तो वहाँ पर पहले आपको रोका जाता था और आपको इस बात के लिए टोका जाता था कि यार तुमने मुंह क्यों बांध रखा है। और अब जो है, अब हम आपको रोकते हैं तो आपको इस बात के लिए टोकते हैं कि भाई तुमने मुंह क्यों नहीं बांध रखा है। अब इसके अलावा ये देखिए, हम आपको रोक रहे हैं क्योंकि कब से 2 महीने से कहा जा रहा है कि घर में रहिए, घर में रहिए, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलिए। लेकिन निकल रहे हैं भाई लोग। अब निकल रहे हैं तो रोकना तो पड़ेगा। अच्छा, अब अपने लोगों की आपको हम क्या बताएं। जब जब इधर शहर में हमारे यहाँ चेकिंग लगती है, या हमारे शहर की छोड़िए, कहीं यहाँ से 200 300 400 किलोमीटर दूर के किसी शहर में चेकिंग लगती है, तो सब हमारे रिश्ते मित्रों के, रिश्तेदारों के कॉल जो है ना, वो हाल आने शुरू हो जाते हैं। बरसों से चिमाए बैठे हमारे दोस्तों की याददाश्त ऐसे लौटती है कि मान लो कि ब्राह्मी आंवला का ना पूरा का पूरा गोला गटक लिया, या वो होती है ना शंख पुष्पी का पूरा बैग उनने पेट में पेल लिया। जो यार दोस्त ये कहते नहीं थकते थे ना कि पुलिस की दोस्ती भी ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। वो तो साहब कुंभ में बिछड़े मित्रों की तरह एकदम फोन करने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। हालांकि आपको लग तो रहा होगा कि यार ये फोन वाली बात है, फोन नहीं उठाना कौन सी बात है। तो भाई साहब, अपनी शक्ल पे आप देख रहे हैं, इतनी मनुष्यत तो नहीं है कि किसी का फोन आया है और अपन भाव खाएं कि यार फोन बिल्कुल ना उठाया जाए। दूसरा ये है कि हम जैसे लोगों का, पुलिस वालों का, जिनका आधे से ज़्यादा समय जो है वो थाने में गुंडे मवालियों लुच्चे लफंगों के बीच कटता है, और कई बार तो हालात ये हो जाते हैं कि बीवी मायके गई हो तो सपने में भी हमको जो है ना, वो बीवी नहीं बल्कि फरारी इश्तेहारी वारंटी और इनामी बदमाश नजर आते हैं। तो ऐसे पुलिस वालों को जब कोई फ़ोन करेगा, आप देखोगे कि किसी मित्र का, रिश्तेदार का फ़ोन है, तो भाई किसको प्रसन्नता नहीं होगी, किसको खुशी नहीं होगी। तो अपने को भी खुशी होती, बिल्कुल खुशी होती है। मतलब खुशी का तो हम आपको ये हाल बताएं कि कई बार ये कलेजा जो है ना, ये कई बार कलेजा खुशी के मारे ऐसा उछलता है कि हमको तो कैच लेके पकड़ना पड़ा। कई बार नाम देख के फ़ोन पर जैसे ही नाम आया, अपन देख के हैरानी में पड़ गए। यार, हे प्रभु, किसकी शक्ल दे के आज उठे थे हम कि ईद के चांद हुए मित्र ने याद कर लिया। या ऐसा कौन सा पुण्य काम हमने किया था कि फैमिली ट्री पर होता ना, फैमिली ट्री की एक सूखी हुई डगाल में लटका हुआ कोई रिश्तेदार, उसको अचानक कैसे हमारी याद हो आई। तो हम सब खुशी के आंसुओं से भीगी हुई अपनी वर्दी को निचोड़ निचोड़ के पूछते हैं कि भैया, मेरे सखा, मेरे यार, मेरे धर्म, मेरे वीरू, आज कहाँ से याद आ गई इस अभागे की, जिसकी न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। कि उधर से अकबकाया यार कहता है, यार पुलिस ने पकड़ दिया। हम हैरान हो कहते हैं, मित्र, तुम्हारे तो दामन इतना उजला है कि दुनिया दाद देती भाई। निरमा पाउडर और घड़ी पाउडर वालों के पास विज्ञापन के लिए यदि वो 4 ठो सुंदरियां नहीं होती ना, और बिकने की गारंटी होती, तो ये 100% तय है कि वो सफ़ेदी की चमकार के लिए तुम्हारी ही फोटो अपनी साबुन पे छापते और खूब बेचते। तो भैया, तुम्हारी कमीज पे ना तो चोरी का दाग है, ना डकैती का है, ना लूट का है, ना डकैती का है। यहाँ तक कि बाकी तो छोड़ो, छोटी छोटी बकैती और बकलोली तक का दाग नहीं भाई। फिर तुम्हें क्यों पकड़ दिया? कहो ना मेरे आलिम अजीज, मेरे फाजिल फ्रेंड। तब साहब शर्माए हुए हमारे काबिल मित्र का उत्तर हस्बे माहौल वही होता है जिसका खुटका हमें पहले से होता है। वो कहते हैं, यार मास्क नहीं लगाए थे। साहब, रिश्तेदारों की तो और हम क्या कहें। अब आपको हम छोटा सा किस्सा ही सुनाते हैं। चलिए, किस्सा कोई नहीं, जी की बात में किस्सा कोई सही। तो रिश्तेदारों की हम क्या कहें। कल ही ये दोपहर ममिया ससुर टाइप के हमारे एक रिश्तेदार फ़ोन की, उम्र में लगभग हमारे ही जैसे होंगे। हम खुश हुए। हमें लगा कि वो पूछेंगे, लाला जी सब ठीक तो है। लाला जी हमारे यहाँ बुंदेलखंड में दामाद को कहते हैं। तो हमें लगा कि वो पूछेंगे कि लाला जी सब ठीक तो है, आप लोग एकदम जान हथेली पे धर के इस समय नौकरी कर रहे हो, सब पूरा कोरोना वाले अफेक्टेड क्षेत्र में। मगर नहीं साहब, वो बोले कि लाला जी पुलिस ने पकड़ लिया। हमने कहा, भाई काहे पकड़ लिया? तो बोले, बस जरा अलाने मोहल्ले से फलाने मोहल्ले तक जो है ना, वो
सामान लेने के लिए आए थे कि ये पुलिस ने रोक लिया। तो हमने कहा भाई क्या सामान लेने के लिए आए थे? बोले मूंगफली का तेल खत्म हो गया था, वो लेने आए थे। अब आप समझ नहीं सकते भाई साहब, हमारे नीचे से इतना धुआं निकला, इतना धुआं निकला ना, जितना कि चंद्रयान लॉन्च करते समय इसरो के वहाँ लॉन्चिंग पैड से नहीं निकला होगा। मतलब हमें तो, हम अपने जी की बात कहें तो हमें तो ऐसा लगा कि वहीं कुर्सी से एकदम से लॉन्च हो जाएं और एकदम चट से जाके झपट्टा मार के जो है ना मामा जी की गर्दन चाप लें और पूछें कि काहे मामा जी, तुमको फटफटिया में तेल डलवाना होता तो क्या सीधे सीधे तुम डिगबोई और डिब्रूगढ़ निकल जाते? तुम्हारे अपने मोहल्ले में तुमको तेल नहीं मिल रहा था मूंगफली का, जो तुम अलाने मोहल्ले से 4 किलोमीटर दूर फटफटिया फटफटाते जो है वो फलाने मोहल्ले तक चले आए। तो साहब ऐसे फ़ोन तो हमारे पास रोज आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं, सुबह शाम आ रहे हैं। अभी बुरहानपुर वाली बुआ हैं, उनके वो बड़म बहनोई जो है ना वो वीडियो कॉल कर रहे थे। उनकी सूजी शक्ल देख के साफ समझ में आ रहा था कि जो लॉन्च होना था वो लॉन्च मौके पे हो चुका। हमने पूछा उनसे कि भैया ये गाल पे पृथ्वी अग्नि टाइप की ये 5-5 मिसाइलें काहे छपी हैं? कहने लगे आटा पिसाने जा रहे थे और पुलिस वाली ने पीपा खुलवा के देख लिया। तो हमने कहा क्या दिक्कत थी यार, देख लिया तो देख लिया, गेहूं ही तो भरा होगा। वो कहने लगे भैया यही तो बात थी, बहुत दिनों से दाढ़ें कुलबुला रही थी, सो हम गुटखा के पाउच भर के ला रहे थे। अब साहब उनकी कमीनगी की इंतहा देखिए। कहने लगे अब ये मिसाइलें तो गाल पे लॉन्च हो गई तो लॉन्च हो गई, अब आप इतना सा काम करा दो कि हमारा गुटखा वापस दिलवा दो। यार हद हो गई। आटा पिसा नहीं भाड़ में जाए, मगर उन पर दांत पीसते पीसते जो है आटा तो नहीं पिसा, हमें ऐसा लगा कि ये दांत ऐसे पीसे हमने कि हमारे आधे दांत जो है ना वो चूरन बन के न झड़ जाएं। तो जी तो करता है कि एक बार हो ही जान दें आर पार की, कह दें कि डूब मरो रे रिश्तेदारों, तुम कानून तोड़ो हैं, और हम धरती मैया से फट जाने की गुहार मारते अपने ही दरोगा जी से कहें कि छोड़ दे यार, जाने दे मेरे यार को, है ना, ताकि हमारा यार जो है कल फिर मूंछों पे ताव देता, वो शहर की सड़कों पर मोटरसाइकिल दंदनाता निकले, दोगुने ठाठ के साथ निकले, खुद की जान को आफत में डाले और सारे मोहल्ले और सारे शहर की जान को आफत में डाले। भैया सही बताएं, जी में तो ऐसा आता है कि भले ये मुंह से एक गालियों की पूरी लड़ी लांच हो जाए, मगर एक एक को बता दें, एक एक को कि हे बंद चच्चू, हमारी ललितपुर वाली ललिया के लच्छू, कच्छू ना करो, कच्छू ना करो, बस एक बार सही चक्षु खोल कर तो देख लो कैसे हमारे जवान घंटों से कड़ी धूप में खड़े तुम्हारी नालायकी के वायरस झेल रहे हैं, और तुम आंखों पे पट्टी बांधे बेहयाई से हमको फोन पे फोन पेल रहे हो। तो भैया अब जब आर पार के लिए अपन ने जी कड़ा कर लिया ना, तो ये देखिए दूसरे मोबाइल फिर बज रहा है, फिर बज रहा है, फिर कोई नया रिश्तेदार लॉन्च हुआ लग रहा है। अब ये भी हमारे दिमाग की लिंचिंग ना कर डालें, सो अब हम जो है पकड़ के फोन सीधे काट ही डाल रहे हैं।